हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस को अगस्त और सितंबर के महीने में कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आप में से सिर्फ वही स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर कर पाएंगे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले हैं ग्रेजुएशन के, और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर वाले हैं पीजी के, आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम डायरेक्टली अभी दिसंबर के महीने में कंडक्ट किए जाएंगे। सो इसी बीच इग्नू की तरफ से एक फीडबैक मांगा गया है आप सभी स्टूडेंट से, जिसमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि लॉकडाउन के बाद में आप अपने एग्जाम्स ऑनलाइन देना पसंद करेंगे या ऑफलाइन देना पसंद करेंगे। साथ ही आपके ऑन डिमांड टर्म एंड एग्जामिनेशंस स्टार्ट कर देने चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो इस फॉर्म को ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स के पास में एसएमएस के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए इग्नू की तरफ से भेज दिया गया। अगर आपके पास में अभी तक नहीं पहुंचा है तब भी आप इग्नू की वेबसाइट विजिट करके और इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताऊंगा कि आपको कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस क्वेश्चन के लिए आपको किस टाइप का रिलेवेंट आंसर देना चाहिए, जिससे इग्नू आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर से रिलेटेड कुछ डिसीजंस ले सके। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि यहाँ पे कुछ भी गलत सलत भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अभी जैसे क्लास 12 के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किए गए, उन सभी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली उनके इंटरनल इवैल्यूएशन के बेस पे मार्क्स देके अगली क्लास में भेज दिया जाएगा। फिर भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि इस प्रोसेस से नाखुश थे और वो अपने एग्जाम्स के लिए अपीयर करना चाहते हैं। इस तरीके से इग्नू में भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर जैसे आपको प्रमोट किया जा रहा है तो इन सभी तरीकों से नाखुश होंगे। इसलिए आप इस फॉर्म को फिलअप करके और अपनी राय देने की जरूर कोशिश करें। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा और साथ ही आपको पता चलता जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, आपको किस टाइप का आंसर देना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आप अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, डायरेक्टली चलते हैं आपके फीडबैक फॉर्म पे। ये फीडबैक फॉर्म आप सभी लर्नर्स के लिए है, जो भी आप स्टूडेंट्स इग्नू में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आप सभी को ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। सबसे पहले आपका नाम आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर अदर्स। यहाँ पे एज ग्रुप में थोड़ी सी एरर दी गई है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है 20 to 30 ईयर्स। अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि अबव 30-40 ईयर्स करके। यहाँ पे एक्चुअल में 30 to 40 ईयर्स होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स 30 से 40 साल वाले हैं वो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, 40 to 50 के लिए थर्ड, 50 ईयर्स एंड अबव वाले फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद में नेम ऑफ द प्रोग्राम, आप कौन से प्रोग्राम, कौन सी डिग्री के लिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। ईयर ऑफ इनरोलमेंट, आपने कौन से साल में इग्नू में एडमिशन करवाया था वो आपको यहाँ पे ईयर डालना होगा, कौन सा साल है वो यहाँ पे लिखना होगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं या खुद का आपका बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड, आप कहीं पे भी कोई भी नौकरी नहीं कर रहे। कैटेगरी, SC ST OBC या जनरल, आप अपनी कास्ट कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में लास्ट में पूछा गया है, डू यू हैव ऑन IT डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, आईपैड। इसका जवाब आपको यस और नो में देना है। क्या आपके पास में कोई स्मार्टफोन, टैबलेट्स, आईपैड, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप है या फिर नहीं है। ये सभी फिलअप करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। सो अभी तक आपसे सिर्फ आपके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। दोस्तों, यहाँ पे कोई भी आपसे आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं मांगी गई, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा कि आप इस फीडबैक फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। इसके बाद में यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली आपको अपना फीडबैक देना है। सबसे पहले पूछा गया है, प्रीफर टू स्टडी फ्रॉम द प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ओनली। जो इग्नू की तरफ से प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आता है, क्या आप उसी से पढ़ना पसंद करेंगे या फिर ऑनलाइन भी कुछ पढ़ना पसंद करेंगे। तो इसके लिए 4-5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। स्ट्रांगली एग्री, कि आप बहुत ज़्यादा इससे एग्री करते हैं। एग्री मतलब हाँ आप इससे सहमत हैं। अनडिसाइडेड मतलब आप एग्री डिसएग्री दोनों के बीच में है। डिसएग्री मतलब आप इससे सहमत नहीं है।
स्ट्रांगली डिसएग्री मतलब आप बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इसके लिए आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए, आप पांचों में से जो भी आपको पसंद है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है उसी से पढ़ना पसंद करूंगा, इसलिए मैं एग्री कर देता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है प्रीफर टू स्टडी थ्रू ई कंटेंट एप्लीकेशन। दोस्तों जैसे आपको मालूम होगा, इग्नू की एक ई कंटेंट एप्लीकेशन है जो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स उससे भी अपनी पढ़ाई करते हैं। आप अगर उससे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इसको भी एग्री कर देंगे। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है प्रीफर टू यूज़ द स्टडी मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन ऑन ई ज्ञान कोर्स। जो ई ज्ञान कोर्स एक है पेज जो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसमें भी आपकी सभी बुक्स यहाँ पे अपलोड की हुई है। सो आप अगर ई ज्ञान कोर्स स्टडी मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है प्रीफर टू डाउनलोड द ई कंटेंट सेल्फ लर्निंग मटेरियल फ्रॉम द ई ज्ञान कोर्स या फिर ई कंटेंट एप्लीकेशन, कि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं। सो इसके लिए आप सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल कैन रिप्लेस द प्रिंटेड सेल्फ लर्निंग मटेरियल। सो आपको अगर लगता है कि जो बुक्स इग्नू की तरफ से मिलती हैं उसके बजाय आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से अपनी पढ़ाई करना चाहेंगे तो इसके लिए आप यहाँ पे एग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रीफर टू अटेंड द फेस टू फेस काउंसलिंग एट योर स्टडी सेंटर्स, कि आप जो फेस टू फेस काउंसलिंग है जो पहले होती थी लॉकडाउन से पहले, उसी टाइप से अटेंड करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग अभी सही चल रही है। इसके लिए आप यहाँ पे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कंफर्टेबल विद द काउंसलिंग थ्रू गूगल मीट, जूम, वेबएक्स सिंस यू कैन इंटरेक्ट विद योर टीचर, कि ये जो एप्लीकेशंस हैं इनके थ्रू जो काउंसलिंग अभी की जा रही है आप उससे एग्री हैं या डिसएग्री हैं। सो आप यहाँ पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक टू अटेंड द लेक्चर सेशन थ्रू यूट्यूब, फेसबुक लाइव। जो फेसबुक लाइव और यूट्यूब के थ्रू आपके लेक्चर्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, आप उनको पसंद करते हैं या नहीं। नेक्स्ट दिया हुआ है फिर इन लाइव सेशन ऑफ यूट्यूब, फेसबुक इंटरेक्शंस थ्रू चैट्स विद योर टीचर्स वर हेल्पफुल, कि आपने जब यूट्यूब के ज़रिए या फिर फेसबुक लाइव के ज़रिए जो भी अपने टीचर से पूछने की कोशिश की, क्या आपको उनके आंसर्स मिल पाए या नहीं मिल पाए, क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद था या फिर नहीं। सो आपके लिए अगर फ़ायदेमंद था तो आप यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं या एग्री या फिर डिसएग्री भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग गेव यू द अपॉर्चुनिटी टू हैव इंटरेक्शंस विद इग्नू फैकल्टी हेडक्वार्टर बिसाइड्स योर काउंसलर्स एट द स्टडी सेंटर्स। सो बेसिकली जब ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हुए हैं, इससे आप जो इग्नू के हेडक्वार्टर में जो दिल्ली बैठे हुए हैं, जो आपके बड़े प्रोफेसर्स हैं, जो सीनियर्स हैं वहाँ पे, उनसे बात करके या उनसे इंटरेक्शन करके आपको अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले आप सिर्फ अपने स्टडी सेंटर या फिर अपने रीजनल सेंटर तक ही सीमित थे। सो अभी आपको बाकी के जो इग्नू के हेडक्वार्टर में सीनियर्स हैं उनके साथ में इंटरेक्शन करके अच्छा लगा या नहीं, आप इसके लिए सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सिटी वेबसाइट इज इंटरेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव फॉर लर्नर्स, कि जो यूनिवर्सिटी की ignou.ac.in वेबसाइट है आपको उसके ज़रिए टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है या नहीं। सो आप यहाँ पे इसको एग्री भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है द रीजनल सेंटर्स एंड स्टडी सेंटर्स आर एबल टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट एकेडमिक एक्टिविटीज़ थ्रू वेबसाइट्स, फेसबुक, व्हाट्सअप, ईमेल, ट्विटर, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। सो जो रीजनल सेंटर्स और आपके स्टडी सेंटर्स हैं वो आपको टाइम पे आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहे या नहीं, इसके लिए आप एग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउंसलिंग शेड्यूल वाज प्रोवाइडेड वेल इन एडवांस। जब भी आपके कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड या कोई भी ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जारी किए जाते हैं तो वो वेल इन टाइम आपको पता चल गया था या फिर आपको बिल्कुल लास्ट डे जाके पता चला। सो इसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या होता है कि इग्नू की तरफ से उनकी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स को बतानी होती है वो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे और उनके रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाती है, लेकिन जनरली आप सभी स्टूडेंट्स उन्हें टाइम पे चेक नहीं करते। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को टिप्स गुरु चैनल फॉलो करना चाहिए सो दैट आपको टाइम पे वो सभी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, एग्जाम फॉर्म एक्सेट्रा वर मेड अवेलेबल टू यू इन टाइम, कि जो प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए, असाइनमेंट सबमिशन के लिए या फिर एग्जाम फॉर्म सबमिशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको टाइम पे मिल पाई या नहीं मिल पाई, इसके लिए आप एग्री या फिर डिसएग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इट वाज इजी टू सबमिट प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट, फील्ड रिपोर्ट थ्रू द वेब लिंक गिवन बाय द यूनिवर्सिटी, कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट, फील्ड रिपोर्ट सबमिट करने के लिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे एक जो लिंक दिया हुआ था वो आपके लिए हेल्पफुल था
या फिर नहीं। सो आप यहाँ पे एग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द असाइनमेंट ग्रेड्स वर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन टाइम, कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स या असाइनमेंट के ग्रेड्स वेबसाइट पे टाइम पे अपलोड कर दिए गए थे या फिर नहीं। सो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री करूँगा, किस लिए कि टाइम पे आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपलोड नहीं हो पाते हैं, सो दैट इग्नू को ये फीडबैक मिले और नेक्स्ट टाइम से इग्नू आपके असाइनमेंट के मार्क्स टाइम पे अपलोड कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ग्रेड्स वर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन टाइम, रिजल्ट भी आते आते काफ़ी देरी हो जाती है। सो इसके लिए भी आप चाहे तो यहाँ पे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ग्रेड्स वर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन टाइम। सो जनरली आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट हो जाती है तो उसके बाद में टाइम पे उसके रिजल्ट्स अपलोड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, यू प्रिफर्ड पेन एंड पेपर बेस्ड टर्म एंड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक आफ्टर रिलैक्सेशन इन लॉकडाउन, कि आप लॉकडाउन के बाद में जब थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाएगा, जब सब कुछ ओपन होने लगेगा, उस टाइम पे पेन एंड पेपर एग्ज़ाम देना ही पसंद करेंगे, मतलब ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम देना पसंद करेंगे या फिर ऑनलाइन देना पसंद करेंगे। सो आप अपनी खुद की राय के हिसाब से, खुद के हिसाब से यहाँ पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर यहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं तो नेक्स्ट टाइम से इग्नू की तरफ से आपके एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन करने का कुछ प्रोविज़न सोचा जा सकता है। सो आप यहाँ पे इसको स्ट्रांगली डिसएग्री भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, ऑनलाइन एंड ऑन डिमांड टर्म एंड शुड रिप्लेस पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशंस। ऑनलाइन और ऑन डिमांड टर्म एंड एग्जामिनेशंस, ये आपका जो ऑफलाइन एग्जामिनेशंस है जून और दिसंबर के महीने में जो कंडक्ट किया जाता है उसको रिप्लेस करना चाहिए या नहीं। सो आप इसके लिए यहाँ पे इसको स्ट्रांगली एग्री भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, द वेटेज ऑफ इंटरनल असेसमेंट बी इंक्रीज टू मोर देन 50% फ्रॉम द करंट 25 to 30%। जो अभी आपके असाइनमेंट का वेटेज है 25 to 30%, उसको बढ़ा करके 50% तक कर देना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चंस फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन शुड बी कंप्लीटली MCQ बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड। आपके जो टर्म एंड एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब्जेक्टिव ना होके ऑब्जेक्टिव टाइप में उनको कंडक्ट करना चाहिए। सो इसके लिए आप अकॉर्डिंगली अपनी राय दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, क्वेश्चंस फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन शुड बी ए मिक्स ऑफ MCQ एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि MCQ मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है जिसमें आपके क्वेश्चन दिए होंगे और 4 आपको ऑप्शंस दिए होंगे, और सब्जेक्टिव मतलब जो आप ऑफलाइन अपने एग्जाम्स देते हैं जिसमें आपको लेंदी अपने आंसर्स लिखने होते हैं 3 से 4 पेज वाले, उस टाइप का। तो आप यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा सोच के और फिर इसका जवाब दें कि आपका इस टाइप का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाना चाहिए जिसमें MCQ और सब्जेक्टिव दोनों होने चाहिए। तो मैं इसके लिए यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपसे अभी सिर्फ 2 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। पहला है कि इफ़ यूनिवर्सिटी अडोप्ट्स ऑनलाइन MCQ बेस्ड इवेल्युएशन, व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज यू माइट फेस इन केस यू डू नॉट पोसेस स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेट्रा, कि अगर इग्नू की तरफ से आपके ऑनलाइन MCQ टाइप के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे तो उस टाइम पे आप किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ या किस तरीके की परेशानी का सामना कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं। अगर आपके पास में स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सब कुछ है तो इसके लिए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में स्मार्टफोन या लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है, तो आप यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड लिख सकते हैं कि आप या तो कहीं से अरेंज कर लेंगे या फिर कहीं साइबर कैफ़े जाके अपना एग्ज़ाम अटेंड कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द टूल्स यू सजेस्ट फॉर योर इंटरनल असेसमेंट बिसाइड्स असाइनमेंट इन केस द टर्म एंड एग्जामिनेशंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ बेस्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जैसे आप अपने इंटरनल असेसमेंट के लिए, जैसे कि UGC की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे प्रमोट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट के नाम पे इग्नू के पास में सिर्फ आपके असाइनमेंट रह जाते हैं। उसके अलावा इग्नू अगर आपका MCQ टाइप का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, आपसे बेसिकली यहाँ पे राय मांगी गई है, आपसे आइडियाज़ लिए जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आपको प्रमोशन के लिए इंटरनल असेसमेंट में उसको कंसीडर किया जाए, जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स अवार्ड किए जा सके। सो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आपको सबमिट को क्लिक कर देना है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब नहीं देना चाहते हैं
तो आप यहाँ पे इन्हें ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और उसके बाद में आपको सिंपली सबमिट को क्लिक कर देना है। सबमिट को क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। आपके जो भी आंसर्स थे उनको नोट डाउन कर लिया जाएगा और उनको ध्यान में रखते हुए इग्नू की तरफ से आपके फ्यूचर के लिए डिसीजन लिया जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आप अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।